वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है पद परिचय। जो आज हम पढ़ेंगे पद परिचय। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा अन्य शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्यान या पदान्वय कहते हैं। व्याकरणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। जैसे राजेश ने रमेश को पुस्तक दी, तो आइए राजेश ने रमेश को पुस्तक दी उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि पद परिचय कैसे बताते हैं। राजेश संज्ञा व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन ने के साथ कर्ता कारक है, द्विकर्मक क्रिया दी के साथ। रमेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन कर्म कारक है। पुस्तक संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। संज्ञा, संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता है, क्रिया का कर्म है। सेकेंड, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म। विशेषण, विशेषण के भेद गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक। अवस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। लिंग, वचन, विशेष्य। क्रिया, क्रिया के भेद लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य। क्रिया का कर्ता कौन है, क्रिया का कर्म कौन है। अव्यय, क्रिया विशेषण भेद, उपभेद, विशेष, क्रिया का निर्देश। पद परिचय कैसे पहचानते हैं? सबसे पहले आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, अवधारक यानी निपात, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक आदि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी नीचे दी गई है। अगर शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पक्षी, भाव, जाति के बारे में बताता है तो वह शब्द संज्ञा है। अगर शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर शब्द का प्रयोग जैसे मेरा, मैं, तुम, आपका, उस, वह आदि शब्द है तो वह शब्द सर्वनाम है। अगर शब्द में किसी वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी आदि की विशेषता का वर्णन किया जाए, अर्थात वह कैसा है, लंबा है, सुंदर है, डरावना है आदि, तो वह शब्द विशेषण है। अगर शब्द वाक्य में जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है तो वह क्रिया विशेषण है। जैसे कि क्रिया हो रही है कल, अभी, दिन भर। क्रिया कैसे हो रही है, चुपचाप, अवश्य, तेजी से। क्रिया कहाँ हो रही है, ऊपर, आसपास, अंदर। क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है, कम, पर्याप्त, ज़्यादा। ऊपर, आसपास, क्रिया कितनी मात्रा में हो रही है। अगर शब्द किसी दो या अधिक संज्ञा और सर्वनाम बीच का संबंध दर्शाता है तो वह संबंध बोधक अव्यय है। जैसे कि पास, ऊपर, दूर, के कारण, के लिए, की ओर। अगर शब्द किसी दो वाक्यों के बीच का संबंध दर्शाता है तो वह समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे और, अतएव, इसलिए, लेकिन। अगर शब्द किसी विस्मय, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि भावों को प्रकट करते हैं तो वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। जैसे अरे, वाह, अच्छा आदि। अगर शब्द किसी बात पर ज्यादा भार दर्शाता है तो वह निपात है। जैसे भी, तो, तक, केवल। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं जिनमें कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं। आपको इन रेखांकित पदों के परिचय देना है। आज समाज में विभीषणों की कमी नहीं है। विभीषणों संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग, संबंध कारक, कारक की। रात
में देर तक बारिश होती रही। देर तक क्रिया विशेषण कालवाचक। हर्षिता निबंध लिख रही है। लिख रही क्रिया संयुक्त क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन वर्तमान काल क्रिया का कर्ता हर्षिता क्रिया कर्म आदि। इस पुस्तक में अनेक चित्र हैं। विशेषण निश्चित संख्यावाचक बहुवचन पुल्लिंग विशेष्य चित्र। गांधी जी आजीवन मानवता की सेवा करते रहे। आजीवन क्रिया विशेषण है। संज्ञा शब्द का पद परिचय। किसी भी संज्ञा पद के 5 बातें बतानी होती है। संज्ञा का प्रकार, उसका लिंग, वचन, कारक, उस शब्द की क्रिया के साथ संबंध। संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ संबंध कारक के अनुसार जाना जा सकता है। राम पुस्तक पढ़ता है। उस वाक्य में राम तथा पुस्तक शब्द संज्ञाएं हैं, जहां इनका पद परिचय उक्त 5 बातों के अनुसार होना चाहिए। राम व्यक्तिवाचक संज्ञा पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक पढ़ता है क्रिया का करता है। पुस्तक जातिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक पढ़ता है क्रिया का कर्म है। सर्वनाम के प्रकार पुरुष सहित जानना जरूरी है। लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध भी सर्वनाम में जानना जरूरी है। यह उसकी वही कार है जिसको कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में यह, उसकी, जिसे तथा कोई पद सर्वनाम है, कई पद सर्वनाम है। इनका पद परिचय इस प्रकार होगा। यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, संबंध कारक है, कार संज्ञा शब्द से संबंध रखता है, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन कर्ता कारक चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता। क्रिया विशेषण। किसी विशेषण को जानते हैं। किसी विशेषण शब्द के पद परिचय हेतु निम्न बातों का उल्लेख करना आवश्यक है। विशेषण के प्रकार, अवस्था, लिंग, वचन, विशेष तथा उसके साथ संबंध। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। उस वाक्य में, उक्त वाक्य में वीर तथा सब शब्द विशेषण है। इनका परिचय निम्नानुसार है। वीर गुणवाचक विशेषण है, मूलावस्था है, पुल्लिंग है, एक वचन है, राम विशेष के गुण का बोध कराता है। सब संख्यावाचक विशेषण, मूलावस्था, पुल्लिंग, बहुवचन, राक्षसों विशेष की संख्या का बोध कराता है। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। उक्त वाक्य में वीर तथा सब शब्द विशेषण है। इनका परिचय दिया जा चुका है। क्रिया शब्द का पद परिचय। क्रिया शब्द के पद परिचय में क्रिया का प्रकार, लिंग, वचन, वाच्य, काल तथा वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाया जाता है। राम ने रावण को मारा। मारा यहाँ पर क्रिया है। क्रिया सकर्मक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य भूतकाल है। मारा क्रिया का कर्ता राम तथा कर्म रावण है। मैं सवेरे उठा। उठा क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्तृवाच्य है, भूतकाल है। उठा क्रिया का कर्ता है। मैं कर्म अन्वित है। अव्यय पद का पद परिचय जान लेते हैं। अव्यय शब्द चूंकि लिंग, वचन, कारक आदि से प्रभावित नहीं होता, अतः इनके पद परिचय में केवल अव्यय शब्द के प्रकार, इनकी विशेषता या संबंध ही बताया जाता है। क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भेद, उस क्रिया का उल्लेख जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। इसके भेद 4 प्रकार के होते हैं, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो इसका भी जानना लिखना आवश्यक है, और उस क्रिया की विशेषता जो बता रहा है उसको भी लिखना अति आवश्यक है। जैसे मैं भीतर बैठी थी और बच्चे धीरे धीरे पढ़ रहे थे। भीतर क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। बैठी क्रिया के स्थान की विशेषता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण पढ़ रहे थे, क्रिया की रीति की विशेषता है। संबंध बोधक। संबंध बोधक के भेद, किस संज्ञा सर्वनाम से संबंध है। कुर्सी के नीचे बिल्ली बैठी है। के नीचे संबंध बोधक, कुर्सी और बिल्ली इसके संबंध को बताते हैं, संबंधी है। समुच्चय बोधक, भेदों का उल्लेख, जुड़ने वाले का भी उल्लेख। तुम कापी और किताब ले लो लेकिन फाड़ना नहीं। और समुच्चय बोधक, कापी किताब शब्दों का संबंध करने वाला है, लेकिन भेद दर्शक ले लो तथा फाड़ना नहीं,
इन दो वाक्यों को जोड़ता है। विस्मयादिबोधक, भेदों और भावों का उल्लेख। वाह कितना सुंदर बगीचा है, ठीक मैं रोज आऊंगा। वाह विस्मयादिबोधक, हर्ष उल्लास, ठीक विस्मयादिबोधक स्वीकार बोधक। कुछ अतिरिक्त उदाहरण। अपने गांव की मिट्टी छूने के लिए मैं तरस गया। अपने विशेषण एक वचन पुल्लिंग विशेष से गांव, गांव की संज्ञा जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक, मिट्टी द्रव्यवाचक संज्ञा। मैं सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग तरस गया क्रिया का कर्ता, तरस गया क्रिया अकर्मक संयुक्त भूतकाल एक वचन पुल्लिंग कर्तृवाच्य कर्ता। मैं निर्धन लोगों को ईमानदारी की ईमानदारी देखो, निर्धन विशेषण गुणवाचक विशेषण बहुवचन पुल्लिंग विशेष से लोगों, लोगों की संज्ञा जातिवाचक बहुवचन पुल्लिंग संबंध कारक, कारक की ईमानदारी संज्ञा भाववाचक कर्म कारक देखो क्रिया का कर्म देखो, क्रिया सकर्मक बहुवचन धातु देख वर्तमान काल क्रिया का कर्म ईमानदारी। देखो क्रिया बहुवचन धातु देख वर्तमान काल क्रिया का कर्म ईमानदारी। यह पुस्तक मेरे मित्र की है। यह विशेषण सार्वनामिक विशेषण है, एक वचन स्त्रीलिंग विशेष पुस्तक, पुस्तक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग कर्ता कारक है, क्रिया का कर्म है मेरे। सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम पुरुष पुल्लिंग एक वचन संबंध कारक, मित्र की संज्ञा जातिवाचक एक वचन पुल्लिंग संबंध कारक है, क्रिया से संबंध। क्रिया वर्तमान काल एक वचन, नेहा यह इसी मकान में रहती है। संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक, नेहा रहना क्रिया की करता है। यहाँ क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसी विशेषण सार्वनामिक पुल्लिंग एक वचन विशेष से मकान, मकान में संज्ञा पुल्लिंग एक वचन अधिकरण कारक, मकान रहना क्रिया का कर्म रहती है। क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन अन्य पुरुष वर्तमान काल कर्तृवाच्य रहती है, क्रिया की कल नेहा और कर्म मकान है। अरे वाह तुम भी पुस्तक पढ़ सकते हो। अरे वाह विस्मयादिबोधक आश्चर्य का भाव, तुम सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक पढ़ सकते हो, क्रिया का कर्ता भी निपात पुस्तक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन। अरे वाह विस्मयादिबोधक आश्चर्य का भाव प्रकट करता है, तुम सर्वनाम एक वचन पुल्लिंग कर्ता कारक पढ़ सकते हो, क्रिया का करता है। भी निपात है, पुस्तक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है, कर्म कारक है, पुस्तक पढ़ सकते हो, क्रिया का कर्म है पढ़ सकते हो। क्रिया इस सकर्मक क्रिया पुल्लिंग एक वचन अन्य पुरुष वर्तमान काल कर्तृवाच्य क्रिया का कर्ता व कर्म पुस्तक है। तो आशा है बच्चों आप इसे समझ चुके होंगे। धन्यवाद।